Our next topic is peak point of a sequence. So sequence के peak points क्या होते हैं? So a natural number m is called a peak point of a sequence. एक natural number है m और उसको peak point sequence का कब कहा जाता है? If there exists sequence xn such that क्या order है हमारे पास xn less than xm. हमारे पास sequence का क्या order है? xn less than xm. फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m. n हमारे पास हमेशा सबसे लार्जर वैल्यू है, उससे छोटी हमारे पास वैल्यू क्या होती है? n या हम कोई भी और वैल्यू लेते हैं. इफ n ग्रेटर देन m देन सीक्वेंस का क्या रिलेशन है बेटे? xn लेस देन xm उसके ऑपोजिट है. इफ n ग्रेटर देन m देन सीक्वेंस इज xn लेस देन xm देन m इज कॉल्ड ए पीक पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस. और ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है. हम इनकी वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे? फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन अप टू जो हमारी वैल्यूज हैं. सो पीक पॉइंट कब कहा जाएगा? इफ सम नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन m एंड आवर सीक्वेंस इज xn दैट इज लेस देन xm देन m इज कॉल्ड ए पीक पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस. ए सीक्वेंस में हैव नो पीक पॉइंट, फाइनाइट और इनफाइनाइट पीक पॉइंट. सो ये क्या होता है? अभी हो सकता है अभी कोई भी ना हो सकता है फाइनाइट हो हमारे पास 2 है 4 है या इनफाइनाइट पीक पॉइंट. सो वो डिपेंड करता है सीक्वेंस में कि उसके पास पीक पॉइंट्स कितने हैं. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू m xn इज इक्वल टू m स्क्वायर जो है इसमें क्या है हमारे पास? नो पीक पॉइंट. इसका कोई पीक पॉइंट नहीं है जिसमें हमारे पास कोई n एग्जिस्ट करे ग्रेटर देन m सो दैट वी हैव सीक्वेंस xn लेस देन क्या हो जाए हमारे पास? xn हो जाए. Now we have one article prove that every sequence contain a monotonic subsequence. तो इसमें हमारे पास क्या है? आर्टिकल में कहता है जो भी कोई भी सीक्वेंस है उसकी हर एक की एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस होगी. मोनोटोनिक मतलब दिस कैन बी इंक्रीजिंग दिस कैन बी डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस. तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो पर सब सीक्वेंस मोनोटोनिक जरूर होगी अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है. सो हमने सीक्वेंस सेलेक्ट करके चलना है. देन वी प्रूव दैट आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस एग्जिस्ट. नाउ वी हैव 3 केसेस फॉर दिस. फर्स्टली we are taking in case one, let sequence xn has infinite number of peak points. So एक सीक्वेंस है जिसके infinite number of peak points है तो हम उसकी इक्वालिटी कैसे लेंगे? पीक पॉइंट्स की. पीक पॉइंट्स है कौन से? सपोज कर लो n1 n2 n3 क्योंकि इनफाइनाइट है तो सो ऑन ये हमारे चलते जा रहे हैं. सो इनकी इक्वालिटी क्या होगी बेटे? n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन सो ऑन. ऐसे हमारे ये पीक पॉइंट्स की इक्वालिटी आ गई. नाउ जब सबसीक्वेंस की बात करोगे लेट xn1 xn2 xn3 बिकॉज सबसीक्वेंस हमने डिस्कस किया था. सबसीक्वेंस क्या होता है? इफ xn इज ए सीक्वेंस देन देयर एग्जिस्ट सम np ग्रेटर देन m सो दैट एक k पे p से ग्रेटर एग्जिस्ट करता है देन nk ग्रेटर देन np एंड वी कम टू अवर सबसीक्वेंस xnk. तो हमारे पास इनकी इक्वालिटी की क्या होता है रिलेशन? दे आर इंक्रीजिंग. इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. Now we are taking n1 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है. सो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगी? ये सीक्वेंस है सब सीक्वेंस सॉरी xn1 xn2 xn3 एंड सो ऑन इज ए सब सीक्वेंस. ये हमारी सब सीक्वेंस है. नाउ क्योंकि ये हमारे क्या है? पीक पॉइंट्स हैं. सो अगर इनका ऑर्डर n1 लेस देन n2 n2 लेस देन n3 है तो हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वी आर टेकिंग इफ n1 इज ए पीक पॉइंट. अगर n1 पीक पॉइंट है तो n1 और n2 का क्या रिलेशन होगा? n2 ग्रेटर देन n1 होगा. बट बिकॉज ऑफ ये पीक पॉइंट है तो सबसीक्वेंस का रिलेशन क्या हो जाएगा? अभी xn1 ग्रेटर है xn2 से. और यू कैन से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि xn1 ग्रेटर देन क्या आ गया? xn2. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? फर्स्टली वी आर टेकिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स. तो दो करके पीक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. पीक पॉइंट्स का क्या ऑर्डर है? कि n1 जो है लेस देन n2 है n2 जो है लेस देन n3 एंड सो. और हमने फिर क्या किया? अभी सबसीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर उसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के नंबर एग्जिस्ट करते हैं देन वी हैव सबसीक्वेंस xnk. सो अगर हम n1 n2 कह रहे हैं तो हमारी xn1 xn2 सबसीक्वेंस आ जाएंगी.
नाउ बिकॉज ऑफ ये जो है हमारे पीक पॉइंट्स है, तो अगर पीक पॉइंट्स का ये कहती है देन पीक पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसीक्वेंस की जो हमारी इक्वालिटी क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अब आगे चलते हैं। नाउ वी आर टेकिंग n2 इज ए पीक पॉइंट, क्योंकि n2 पीक पॉइंट है तो n2 और n3 में क्या रिलेशन हो जाएगा कि n3 इज ग्रेटर देन n2, और फिर सबसीक्वेंस का क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज पीक पॉइंट xn3 लेस देन xn2 हो जाएगा, और यू कैन से xn2 इज ग्रेटर देन xn3। सो हम ऐसे ही दो पीक पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे बेटे। पहले हम नंबर्स का ऑर्डर देखते हैं, देन सबसीक्वेंस का ऑर्डर देखते हैं, उससे हमारे पास इक्वालिटी क्या आ रही है। फर्स्टली हमने देखा xn1 ग्रेटर देन xn2 आया है, फर्दर हमारे पास xn2 ग्रेटर देन xn3 आ गया। सो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी हैव xn1 ग्रेटर देन xn2 ग्रेटर देन xn3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, और ये ऑर्डर क्या है, दिस इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो सबसीक्वेंस का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया बेटे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सो हमने ये प्रूव करना था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है तो उसका क्या है, मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। सो इसमें मोनोटोनिक क्या आ गया हमारे पास, डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस व्हेन वी आर टेकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स। नेक्स्ट ये फाइनाइट भी हो सकते हैं। सो केस 2 क्या है, इफ वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स। नाउ हमारे पास जो पीक पॉइंट्स है बेटे वो फाइनाइट है, तो हम उसको फाइनाइट के फॉर्म में ही ले लेंगे, मतलब वी आर टेकिंग अप टू पी तक हमारे पास क्या है, पीक पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग सम n नंबर ग्रेटर देन ऑल दिस पीक पॉइंट्स। तो एक n नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो नेचुरल नंबर है बेटे, दैट इज नॉट ए पीक पॉइंट। जो n है वो पीक पॉइंट नहीं है, पर वो इस सबसे जो हमने पीक पॉइंट लिए हैं फाइनाइट उन सबसे ग्रेटर है, सो इज नॉट ए पीक पॉइंट। तो जो n हमारा नेचुरल नंबर है दैट इज नॉट ए पीक पॉइंट, बट वो ऐसा नंबर है जो सभी पीक पॉइंट से क्या है बेटे, ग्रेटर है। नेक्स्ट हम इस नेचुरल नंबर की कैसी इक्वालिटी ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n2 ग्रेटर देन n1। जो हम n नंबर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर है, तो उसमें फर्दर डिस्कस कर रहे हैं भी हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, सपोज n2 और n1, उसमें n2 क्या है, ग्रेटर देन n1। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, सो क्या कहता है कि xn2 ग्रेटर देन xn1 होगा। इसमें इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज नॉट ए पीक पॉइंट, दिस इज सिंपल नेचुरल नंबर। सो अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो xn2 भी क्या होगी, ग्रेटर देन xn1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वालिटी है। फर्दर फिर चलते आगे, n2 इज नॉट ए पीक पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। पहले हमने n1 और n2 नेचुरल नंबर डिस्कस किए, अब हम n2 n3 डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अगेन वी हैव n3 क्या है, ग्रेटर देन n2, तो इक्वालिटी ऑफ सबसीक्वेंस क्या हो जाएगी, xn3 ग्रेटर देन xn2। सो पहले हमारे पास xn2 ग्रेटर देन xn1 आया, अब हमारे पास क्या आ गया, xn3 ग्रेटर देन xn2 आ गया। एंड प्रोसीडिंग इन दिस वे वी टेक हर बार हम क्या लेंगे, दो नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे। अब अगली बार हम n4 और n3 डिस्कस कर लेंगे। फिर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर जब हो जाता है देन हमारे पास सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती है xn की, तो उसके अकॉर्डिंग xn4 और xn3 एग्जिस्ट कर जाएगी, और उनका ऑर्डर ऐसे आता जाएगा हमारा। और ये ऑर्डर हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का है। सो अगेन व्हेन वी आर टेकिंग फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स देन वी हैव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। सो हमारे पास बेटे क्या आ गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस आ गई, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकती है, हमें सिर्फ उसका मोनोटोनिक पे देखना है कि किस पॉइंट्स पे कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स लिए, फिर फाइनाइट। अब ये भी हो सकता है कि पॉइंट उसके हो ही ना, उसमें द सीक्वेंस xn हैज नो पीक पॉइंट, कोई भी पीक पॉइंट नहीं है उसमें। सो अगेन वन इज नॉट ए पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। अगर वन सपोज कर रहे हैं कि उस सीक्वेंस का पीक पॉइंट नहीं है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। जैसे हमने n2 और n1 को डिस्कस किया था, अब इसमें n2 और 1 को डिस्कस करेंगे। और जो n2 है दैट इज ग्रेटर देन 1, और 1 की वैल्यू क्या है बेटे, एक तरह से हमारी n1। सो नाउ वी हैव इक्वालिटी n2 ग्रेटर देन n1 बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट ए पीक पॉइंट। और जब पीक पॉइंट नहीं है, दिस मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, xn2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, xn1। सेम इक्वालिटी आएगी बिकॉज दीज आर नॉट पीक पॉइंट्स, these are simple natural numbers. So n2 greater than n1, this means xn2 greater than
xn1। नेक्स्ट अब दूसरे लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, अगेन n2 इज नॉट अ पीक पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, n3 और n2 के लिए डिस्कस करेंगे। फिर जब उसकी सबसीक्वेंस आएगी, सबसीक्वेंस xn3 ही ग्रेटर देन xn2 होगी, सो उसमें फिर हमारे पास एक ऑर्डर आ गया प्रोसीडिंग इन दिस वे भी, अगर n और n2 n3 का ये रिलेशन है तब सबसीक्वेंस का भी क्या है हमारे पास सेम रिलेशन है, और ये क्या है हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। So when we have no peak point even, then we have monotonic increasing subsequence। और subsequence क्यों लेते हैं, because जब हमारे पास ये पॉजिटिव इंडिफरेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जिस्ट करती हैं, देन हमारे पास सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, और जब सबसीक्वेंस का ऑर्डर हम देख रहे हैं तो वो क्या है, इंक्रीजिंग। सो आइदर दे आर इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट और नो पीक पॉइंट। In all cases, we have monotonic subsequence either increasing or decreasing. So, अगर कोई भी sequence xn होगी बेटे, then we have monotonic subsequence.